अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इमेज न्यूज़ में खुशामदीद। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि चमन में जारी धरना, जिसको हालिया इलेक्शन के बाद मज़ीद तक़वियत मिली और फिर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और धरना मुज़ाहिरीन में देखा जा रहा था कि आसाब की जंग में क्या होता है। बिलाखिर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने धावा बोल दिया। दूसरा हम बात करेंगे हालिया इलेक्शन में, और फिर हालिया इलेक्शन में बलूचिस्तान की बात करेंगे, जहाँ पर मुबैना तौर पर बदतरीन धांधली देखने में आई है। ऐसी धांधली हुई है कि तारीख ही शायद शर्मा जाए। यहाँ पे पहले तो ये कहा जाता था कि भाई ये जीतने वाला है, इसने बारगेनिंग की, वो किया वो किया। इस दफ़ा तो यार लोग इतने ताकतवर हो गए हैं कि जो जीतने वाला था मुबैना तौर पर उससे भी माल लूटा गया, और जो हारने वाला था उससे भी लूटा गया, और अभी मुसलसल लूटा जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं चमन धरने की, जो कल रात से एफसी के माबैन और उनके दरमियान वो हुआ, और एफसी वालों ने कई मुबैना तौर पर वहाँ से जो मुजाहिरीन थे उनको पकड़ा, और चमन वो जो किला है एफसी का, वहाँ पर वो उनको ले गए। और इस किले में के बाहर अभी भी एहतजाज जारी है। फिर जो मुजाहिरीन थे उन पर आंसू गैस की वो भी हुई, इक्का दुक्का लोग जख्मी भी हुए। बहरहाल अभी तक वो धरना जारी है। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड पर बात करते हैं कि ये धरना ये दूसरा आप कह सकते हो फेज है। ऐसे हुआ था कि पहले 2-3 साल कबल से ये इशू उस वक्त से हुआ जब बाढ़ लगी थी। जब बाढ़ लगी तो कहा गया था कि हम बहुत ज़्यादा दरवाजे लगाएंगे ताकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो आमदोरफ्त है रहे, लोगों का कारोबार चलता रहे। फिर देखने में आया बाढ़ लगने के बाद कि एक दरवाज़ा था, इश्यूज होते रहे। फिर दूसरा फेज उस वक्त आया जब चमन बॉर्डर पर वो कम करके नोश्ती बॉर्डर चाली वाली साइड पर उस साइड पर लेकर गए। इसमें चेयरमैन सेनेट जो अभी NPA भी मुंतखब हो चुके हैं, सादिक संजरानी, इनका कलीदी वो था। क्योंकि इनका ताल्लुक चावी से था, तो ये चाहते थे इस सारा कारोबार चाही वाली साइड पर चला जाए, और फिर वो कामयाब हो गए। उस वक्त आर्मी चीफ और DGISI से याराना था, तो बस फिर आपको पता है जहाँ पर आप कयाना ना हो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। फिर चमन वालों के साथ वहाँ ज़्यादती हुई। ये इनको अदराक ही नहीं हुआ क्या हो रहा है। फिर जब इन्होंने देखा कि हर चीज़ वहाँ चली गई, तो जो वहाँ बड़े बड़े समगलर थे उन्होंने तो बहुत रुख कर लिया। जो बिछड़ता है, जो तकलीफ होती है, वो तो आम बंदे को होती है। तो उस पर तीसरा निगरान हुकूमत में उस वक्त उनके लिए मुश्किलात बढ़ गई, जब उन्होंने कहा कि भाई अब तो जो यहाँ से वहाँ जाएगा और वहाँ से यहाँ आएगा पासपोर्ट के थ्रू होगा। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा वो फैसला है, अब कहाँ हम ढूंढते फिरें, बनवाते फिरें। हर वक्त हमारा ये हिसाब किताब है कि हम सुबह जाते हैं, वहाँ पे अपना कारोबार करते हैं, शाम को आ जाते हैं, हम क्या करेंगे। तो उस वक्त से ये धरना जारी है। ये पासपोर्ट के थ्रू आने जाने के खिलाफ था। तो ये काफ़ी तकरीबन 3-4 महीने हो गए हैं। निगरान हुकूमत के साथ ही ये चीज़ें शुरू हो गई थी। तो ये बैठे हुए थे जो सियासी लोग थे, चाहे पश्तूनख्वा भी अवामी पार्टी थी, चाहे ANP थी, जमीयत थी, ये आते तो रहे हैं, इनके लोग भी बैठते रहे हैं, लेकिन जो स्टांस होना चाहिए था वो इन्होंने वो नहीं किया। यहाँ तक कि पश्तूनख्वा के जो चेयरमैन हैं उसने कहा कि मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात की है, वो आर्मी चीफ से बात करेंगे। मतलब अब आप लोग आपको अपना कदावर वो बनाते हैं, और आप आगे मौलाना वो कर रहे हैं, फिर मौलाना आपके बियाप पे जाएगा। वो ये जितना भी आप कहें मौलाना खैबर पख्तूनख्वा का है, उसके लिए इशू प्राइमरी नहीं है। ये इशू प्राइमरी पश्तूनख्वा और नेशनल ANP का होना चाहिए था, क्योंकि ANP का भी जो बलूचिस्तान के सूबाई सदर हैं वो तो चमन से हैं, तो ये उनका प्राइमरी होना चाहिए था। तो मौलाना इसको प्राइमरी हैसियत तो कभी नहीं देगा, सेकेंडरी ले सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने फिर क्या था, फिर इनको ये था कि हम थोड़ा स्टांस अपना कम रखेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे इतना ज़्यादा, ठीक है। फिर क्या होगा कि हमें सीटें नहीं जाएंगी, क्योंकि ये इन्होंने तय कर लिया है कि इनको जीत एस्टेब्लिशमेंट दिलवाएगी। इनको तय है, इन्होंने ये सोच समझ लिया है कि अगर हमने
यहाँ जीतना है तो हमें या ISI जितवाएगी, MI जितवाएगी या स्पेशल ब्रांच जितवाएगी, इन्होंने ये तय कर लिया है। तो ये स्टार्स ने उस वक्त तक गए ही नहीं, प्यार प्यार से धरना चल रहा था, कोई ऐसी वो नहीं थी कि कुछ हो, ठीक है, क्या था, उम्मीद लगी हुई थी। अब जब इलेक्शन में बदतरीन हार नसीब हुई या हरवाया गया तो अब थोड़ा स्टार सख्त हो गया। अब इनको कोर कमांडर भी याद आ गया है, अब आर्मी चीफ भी याद आ गया है, अब याद आए हैं कि हम किसी बदमाश को नहीं वो करते। तो ये स्टार्स आपको पहले क्यों नहीं था, मतलब आप उम्मीद पर थे। याद रखो, जो जिसको पता होता है ना कि ये मेरी आस पे है और ये चाह रहा है बारगेनिंग में, फिर वो जो आपको थप्पड़ रसीद करता है ना, उनके निशानात फिर बड़े दूर तक होते हैं। फिर ऐसे लोग आप लोगों से जीत जाते हैं जो आपके हक में दस्तबरदार हो जाते हैं। ऐसे लोग यहाँ से जीत जाते हैं जिनका यहाँ स्टेक नहीं है। तो अब चमन बादल पे जो ये दूसरा फेज, फर्स्ट फेज आया है, वो ये था कि ये इलेक्शन हो गए, वहाँ से जो एक कैप्टन खालिद जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो मुबैना तौर पर जीत गए, जिसके खिलाफ ANP जो है ना वहाँ से एहतजाज पर है। उस वक्त से रोड बना किया हुआ है, कोई अकटाक इधर उधर, हर जो दफ्तर था सरकारी उसको बंद किया हुआ था। असगर चकजई साहब और इसकी टीम ने साथ ये फरलत वालों को भी उन्होंने अपने साथ किसी न किसी तरह एंगेज किया हुआ था, क्योंकि पर ये जो धरने पर बैठे हुए थे ये हर पार्टी में से लोग थे। तो इस तरह इन्होंने जो पासपोर्ट के साथ ऑफिस चमन था उसको भी, उसके ऊपर भी थे, वो नहीं खुलने दे रहे थे। तो बिलाखिर जब ये चीज़ें देखी, कल FC ने रात के वक्त इनके लोग फिर उठाए, गिरफ्तार किए, उनको जो किला था चमन का FC का उधर शिफ्ट कर दिया, उसके खिलाफ एहतजाज जारी है। तो अभी सुना यही है कि सियासी लोग इसमें कुछ मुदाखलत कर रहे हैं कि चीज़ को दोबारा मॉडरेट में लाएँ, गुफ्तो शनीद में इसका कोई हल निकाला जाए। लेट्स सी, गुजारिश यही है कि कोई ऐसा वो ना करे कि मज़ीद मसले बने। लेकिन हमारे जो है ना इदारों को भी तो शौक है कि अब PTI से बस वो चल रही है तो अब चमन वाले की वो करो, चमन वालों से होती है तो फिर और इसी धरने वाले को कर दो। तो ये मसले बढ़ाते हैं, घटाने में मुझे इनकी कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही। दूसरा टॉपिक, हालिया जो इलेक्शन है पूरे पाकिस्तान में आपने देखा होगा, लेकिन एक अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि बाकी पाकिस्तान को समझ आ गई कि बलूचिस्तान में क्या होता आ रहा है। याद रखिए, बलूचिस्तान में शुरू से ये डर्टी गेम खेली जा रही थी। हमेशा आप लोग तो गिला करते थे कि हाँ भाई आप लोग नवाब सरदार आते हैं वो करते हैं, वो ये थी, ऐसे लोग जीत कर वो लाया जाता था। फिर जब ताकतवर है कि जब एस्टेब्लिशमेंट बुलाएगी, उनको पता है हमारे स्टेक नहीं है और यही हमें लाते हैं, तो फिर वो अवाम के वफादार होंगे, फिर वो कुछ भी नहीं करेंगे। वो किसी शायर ने इस पर कहा था ना कि हमको मालूम है सरदार ने किस किस दर पर, हमको मालूम है सरदार ने किस 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 दर पर खाम किया सर तस्लीम तो ये दस्तार मिली। तो इन लोगों ने ये तहैया किया हुआ। मैंने कहा ना कि ये अब हमारे कौम परस्तों ने भी ये उम्मीद लगाई, मजहब परस्तों ने भी कि एस्टेब्लिशमेंट साथ होगी तो हम जीतेंगे, वरना नहीं। तो ये हुआ, ये लोग आते जा रहे थे और फिर जब बलूचिस्तान को कोई कहता था कि यार ये हमारे नुमाइंदे ही नहीं है, हमने किस तरह को वोट दिया और ये जीत किया, लेकिन लोग नहीं मानते थे कि हाँ तुम दब जाते हो सरदार से, फना से, फना फिरौन से, फना फिरौन से। तो ये थी, देखा दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की 3 जीती हुई सीटें, फार्म 45 जो एविडेंस है भाई हर पार्टी का। चलो मेरा गलत हो सकता है, दूसरी पार्टी में भी तो ये आ रहा है, तीसरी में भी ये आ रहा है, तो सबकी गलत है, सिर्फ इस नून लीग वाले का बेहतर है। लेकिन नहीं, अब समझ आ रही है कि क्या होती है, क्या गेमें होती हैं। पहले मैनेज किया जाता है, जब पहले वो नहीं होता फिर इलेक्शन वाले दिन वो होता है, जब इलेक्शन वाले दिन ना हो फिर नताइज मानने से इनकार हो जाता है। बलूचिस्तान में तो फार्म 45 पर ही गेम की जाती है कि भाई यहाँ तो हालात सस्ते हैं, चलो उधर जाकर वो करते हैं, गिनती करते हैं। वो दरमियान में ही गेम कर दी जाती है। बाद में उस बेचारे को, वो जो पोलिंग एजेंट है उसको तो दफ्तर में नहीं घुसने दिया जाता। तो यह बहरान है कि अब करें क्या। और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की आज मतीउल्लाह जान ने बिलावल भुट्टो से सवाल किया कि हाँ भाई आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है ना बारगेनिंग करते हो, कमिटमेंट करते हो, फिर आपको लाया जाता है।
और वो कहता है कि हाँ हम भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हैं, आप बताएं एविडेंस पे। एविडेंस आपने वो उधर कहा, उसे पता नहीं था, एविडेंस मैं आपको देता हूँ। एस्टेब्लिशमेंट के जो चीदा पाले हुए लोग हैं ना, उसको पीपल्स पार्टी ने शामिल करवाया गया, और एस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी को ये पता है कि ये लोग किसके हैं, ठीक है। वो लोग हैं ही एस्टेब्लिशमेंट, कभी उनको इस पार्टी में कभी दूसरी पार्टी में भेजा जाता है, और उससे बढ़ के जो ग्रुप है ना एस्टेब्लिशमेंट का ग्रुप, जो पीपल्स पार्टी में शमूलियत जिनसे करवाई थी, उसी ग्रुप से बलूचिस्तान का वजीर आला आ रहा है। इससे बड़ा एविडेंस तो नहीं हो सकता ना, वो पहले था ही नहीं, अब शमूलियत की है, अब वो उसको जितवाया गया है, अब वो बलूचिस्तान से पीपल्स पार्टी का वजीर आना होगा, तो एविडेंस यही सबसे बड़ा एविडेंस होता है, ठीक है। जिस तरह आप कहते हो कि आपके खिलाफ कार्रवाई हुई, अदालती वो आया, तो उन्होंने भी कोई ना कोई जवाब तो तलाशा ना कि इस सूरत में ये किया जा रहा है। इसी तरह ये जो एस्टेब्लिशमेंट के बदले हैं, इन लोगों का आपकी पार्टी में आना ये भी बड़ी डील है कि आप लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो, आप लोगों को, और आप लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट का वो किया, तो आप लोगों को ये सीटें दी गई। दोनों ही, एक ग्रुप आप लोगों को सपोर्ट कर रहा था, एक नून को सपोर्ट कर रहा था, इसलिए कई जगह आप लोगों को हरवाया भी किया, और कई जगह नून लीग को हरवाया किया। तो ये ड्रामेबाजियां बंद करें एस्टेब्लिशमेंट की, उस पर चलने वालों, तुम्हारी टोटल औकात यह है कि उनसे बारगेनिंग करके ही आते हो, और अभी इतनी कमजोर पोजीशन पर हो कि तुम अपना कोई उम्मीदवार जिन्होंने सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी को अपनी जिंदगी दी हो, कोई और पार्टी चेंज भी ना दी हो, आप लोगों की वो सकत नहीं है कि उनमें से किसी को बनाओ जो कि जीत के आया हुआ है। लेकिन नहीं, आप उस एस्टेब्लिशमेंट के दायरे में से एक को वजीर आला बनाओगे जिसका आपको मालूम भी है कि यार ये बंदा हमारे नहीं, ये उनका है। लेकिन तुम इतने बेबस लोग हो, तुम इतने मफादी लोग हो, तुम इतने जो है ना, वो क्या कहते हैं, अपने तमाम वसूल और जो ढोंग जमहूरियत का रचाते हो, उसके सामने एस्टेब्लिशमेंट की पावर इतनी है कि उनका बंदा आ रहा है, और तुम लोगों को पता भी है, शमूलियत भी आप लोगों से करवाई, पार्टी भी, और फिर उसको टिकट भी दिलवाया, जितवाया भी किया, अब CND ला रहे हैं और तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा एविडेंस है। और इसी तरह दारुल हुकूमत क्वेटा में जो हज़ारा लोगों की सीटें थी, वो कहते थे कि अभी हज़ारा का वोट काफ़ी है, बाहर वाले भी तो बोनस है। वहां से ऐसे लोग आते हैं जो शायद एक यूनियन कौंसिल में किसी से न जितवा, इंपोर्टेड लोग ला के यार आपने वो कर दिया, चलो कोई हज़ारा ही जितवा देते भाई, कोई और उस हल्के का कोई जितवा देते, बाहर से एक शख्स जिसपे एक यूनियन कौंसिल मिस्टेक नहीं है जितवाए थे। आप जरा उनके फिंगरप्रिंट्स नहीं आपको मालूम हो जाएगा। और तीसरी बात, ये बलूचिस्तान की 2 नंबर घटिया करप्ट ब्यूरोक्रेसी, इक्का दुक्का के अलावा इन्होंने तो बिल्कुल अपनी हर चीज इज्जत नफ्स तो रही नहीं है करप्ट लोगों पे। मैं समझते थे शायद करप्ट की सेक्रेटरी में अपनी लेवल पे चले गए, ये नीचे RO घटिया लोगों, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बेगैरत, पूरा इलेक्शन तुम लोगों ने जो है ना रिग करवा दिया। अब इसका क्या असर होगा? बलूचिस्तान की ब्यूरोक्रेसी तो की जो बात है ना, वो PM से भी ज्यादा घटिया है। पहले तो मैं कहता था कि ये NPA के साथ इधर उधर करके पोस्टिंग लेते थे, जो कि वो AC, वो DC, वो कमिश्नर, उसका तो दबदबा ही खत्म कर दिया है नालायक लोगों ने, घटिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरा फौरन इजाजत नहीं देता, दुख होता है मुझे ऐसे अल्फाज यूज करते हुए। ये कमीशन करके तुम लोगों ने ये जी हजूरी करनी थी, इलेक्शन रिग करवाना था, फिर बाद में फेसबुक पर स्टेटस दे रहे हैं कि ऐसा होना, ये वो। शर्म आनी चाहिए तुम लोग। तुम्हारा किरदार सबसे बड़ा एविडेंस है कि तुम कितने बददियानत लोग हो। और उन पर से सुप्रीम कोर्ट वो दे रही है ये RO ये DRO, कम से कम जज में थोड़ी बहुत तो बहुत ही हर बंदा प्रोसेस नहीं करता। इन करप्टों को जिनका रेट 10,000 हो, 5,000 हो, मुझे बताओ इन कितने, ये आपके 34-35 डिस्ट्रिक्ट हैं, इक्का दुक्का के अलावा एक DC, AC, ADC बताओ जो करप्ट ना हो।
या जिसका कोई बड़ा, वो भी बड़ा खानदानी करप्ट होता है, जो कहे यार मैं कम से कम करोड़ से नीचे नहीं लेता, ये बेशरम जो बैठे हुए 10,000 नहीं छोड़ते। पूरा इलेक्शन सत्यानाश कर दिया है। और दूसरा, जो पैसे दे के आया है वो इस सूबे को ठीक करेगा। हमें कहते हैं भाई इनको बुरा कहो, भाई हमें इनको क्या बुरा, इनको जो लाने वाले हैं पहले उनको बुरा ना कहो। एस्टेब्लिशमेंट के ये गर्दे खेल इस सूबे को कहां तक पहुंचा दिया इन्होंने। ऐसे कम से कम पहले ये होता था, शर्म हया होती थी कि यार ये 2-3 लोग हैं, 3 में से तीसरे वाले वो चलो एक पर भेज दिया, कुछ स्टेक है। अब एक बंदा जो नीचे से आखिरी नंबर पर है उसको पहले नंबर पे ला रहे। ओवरऑल नतीजा ये है कि ये तय कर चुके हैं ये लोग कि भाई एक उम्मीद होती है कि जमहूरी इस सिस्टम पे थोड़ा बिलीव हो कि अब चलो मेरे पास एक वो आ रहा है, 5 साल बाद मैं चेंज करूंगा। तो 5 साल बाद भी जब इलेक्शन ये होंगे तो भाई ये ड्रामा करवाने की जरूरत क्या हो। ये तो अफसोस वाली बात है, ये तो उम्मीद ही मार दे रहे हो। उस वक्त तक अवाम को आप डर बिठा सकते हो, खौफ बिठा सकते हो, जब आप उसको कोई उम्मीद देते हो कि आपकी कम कुछ मुस्तकबिल है, आपकी थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी होगी। जब वो देखेगा कि यार कुछ है ही नहीं, हर इदारा आपका बर्बाद है, नौकरी आपकी वो होती है, ठेका आपका बिकता है, फिरौन टाइप के जालिम सरदार नवाब आप पर मुसल्लत हैं, तो वो आखिर में एक उम्मीद देखता है और वो कहता है कि यार ऐसा कुछ होगा कि नई जो हुकूमत आएगी उसमें मैं अच्छे उम्मीदवार को लाऊंगा, वो हमारे लिए कुछ बेहतरी करेगा। जिस तरह अभी आपने देखा गवादर से मौलाना साहब आए हिदायतुर रहमान, ये अच्छा इनिशिएटिव था। इधर से एक जमात इस्लामी का एक आम बात सरदारों को शिकस्त देकर अच्छा वो था। लेकिन ये जो बाकी ड्रामे रचाए गए, क्योंकि शायद बाकी के मुकाबले में या तो इतनी ज्यादा वो थी, या वहां पे उन्होंने कहा कि चलो यहाँ पे हमारे चाह रहे हैं कि कोई भी वो हो। तकरीबन 95% बलूचिस्तान में फर्स्ट टाइम रिगिंग हुई है, 95। और ये मैं क्लैरिटी तौर पर ग्राउंड लेवल पे जाके वो करके देख के आ चुका हूँ। तो ये जो तहस नहस कर दिया है ना निज़ाम को, याद रखो जो पैसा दे के आ रहा है ना, वो उससे फिर आप भूल जाओ कि वो कोई तरक्याती काम करेगा। उसका मकसद ही पैसा बनाना होगा, और उसका मकसद ही यही होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो करूँ। और इस दफ़ा जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, इस दफ़ा तो असम्बली पे अल्हम्दुलिल्लाह जिनको अच्छी वज़ारतें मिल रही हैं, उनका वरार जो मुखालिफ और जिन पर बड़े वो ही संगीन इल्ज़ाम है कि उनका कारोबार मनशियात की स्मगलिंग है, स्मगलर है, मनशियात फरोश हैं, तो क्या उनका। अब ऐसे लोग आपके वज़ीर आला या वज़ीर दाफना या PND या फाइनेंस में बैठेंगे तो क्या होगा। तो ये लोग तो मनशियात की तरबीज करेंगे, स्मगलिंग की तरबीज करेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देकर आए हुए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाएंगे। अवाम कहाँ जाएगी। कोई तरक्याती काम होगा। बलूचिस्तान आपका वो बख्त और बदकिस्मत सूबा है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा अमवात या दहशतगर्दी से हो रही हैं या रोड एक्सीडेंट से हो रही हैं, एक सड़क की वो नहीं है। और अरबों रुपए मुबैना तौर पर इस इलेक्शन में बलूचिस्तान से इंगेज आ चुकी है। अभी देखना ये है कि जो जीतने वाला तो चलो खुश है, जिस हारने वाले ने पैसे दिए हुए हैं जो मुबैना तौर पर बताया जा रहा है, वो कब सामने आती हैं, वो कब ये तय करते हैं कि हमने किसको पैसे दिए, किसने हमें झांसा दिया और क्या तय पाया। और बलूचिस्तान के ये RO या DRO जो DC AC या ADC की शक्ल में मुसल्लत हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। क्या वो होगा कि चंद टकों की खातिर या तुम्हें झांकी आ गई तो तुम लोगों ने रिजल्ट ही बदल दी, ये तो हमें नहीं आती, अब हम भी चुप हो जा। बलूचिस्तान में जो कुछ कर रहा होता है धमकियां उससे भी होती है, लालच से भी होती है, हर चीज उससे चलती है। क्या अगर हम कर रहे हैं तो तुम भी एक दिन के लिए थोड़ी गैरत मर जाते ना। हल्फ लिया हुआ है कि मैं वो नहीं करूंगा, मर जाते। अगर मुझे किसी दिन ये कंप्रोमाइज करना पड़ गया ना कि मैं नाहक किसी की तरफ जाऊंगा, तो मैं यही कहूंगा कि मैं उससे पहले मर ही जाऊं तो बेहतर है। अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, यही होता कि बस कोई पैगाम देता तुम लोगों से तो अच्छा वो पंजाब रावलपिंडी का कमिश्नर निकला। तुम खुद को याद कर रहे, तुम लोगों की कोई टके की औकात नहीं है,
बलोच पश्तून के नाम पर तुम वो बेगैरत टोला बन चुकी हो, वो करप्ट बन चुके हो कि तुम लोगों ने जो है ना, तुम लोगों का मकसद पैसा और जो बेगैरती तुम लोगों ने दिखा दी है। ये इलेक्शन, इसमें तुम लोगों के बगैर कोई रिक नहीं कर सकता। ये AC, DC और ADC गुलाबी स्टैंडर्ड एक्ट अगर इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ होती है तो इन लोगों को भी वो करो और इबरत का निशान बनाओ। जब तक ये मकामी AC, DC और इनके खिलाफ आप नहीं आओगे ना, फिर दूसरे को वो ना करो। पहले जो वो है मकामी की पहले तबीयत सेट करोगे, उससे बाद का हिसाब होगा। और ये पार्टियां भी एक एक RO है, DRO है, उनके नाम ले, उनकी प्रोफाइलिंग हो, पूरे उसी तरीके से करके फिर जाके आप आगे की जाने चाहें। फिर चाहे आप एस्टेब्लिशमेंट को कहें या वो कहें। इसने क्यों वो किया? आर्मी ने किया, एस्टेब्लिशमेंट ने किया, वो इल्जाम लगाने कोर कमांडर ने किया। इसने क्यों माना ना? अगर वो था पहला मुजरिम तो ये है, पहले इसको वो करो, बाद में एस्टेब्लिशमेंट पे आओ। लेकिन आप ये कहो कि मकामी है, ये बेबस था, बेबस फिर तुम भी हो, बैठ जाओ, क्यों एहतजाज कर रहे हो? और दूसरा आवाम का भी यही है कि आप कहते तो वो पहले तो चुप थे। ये एक तो हम तुम लोगों को वोट दें, जरिए ख्वारो तुम लोगों के लिए, और बाद में तुम आओ तो हमारी शाराएं बंद करो। इल्जाम लगा रहे हो ना एस्टेब्लिशमेंट पे, फिर जाओ डायरेक्ट कैंट के सामने धरना दो, हिम्मत है। लेकिन वहां नहीं जाना, बस वो करना भी यही चीज वो कर दी है। आम आवाम को आपने जलीलो ख्वार करना है। अगर ना ले सकते तो धरना वहां भी, तो आप लोगों की गैरत जरा वहां भी देखनी नहीं। पहले अवाम को अपने पीछे वैसे लगाओ, फिर अवाम को जलील कर। और इसी तरह वहां पर मैं वो करूँगा, मानूंगा अगर आप वहां जाओगे। इसके साथ साथ मैं मानूंगा जब यहाँ मकामी वालों को भी कुछ करो कि क्या भाई बताओ क्यों किया ऐसा। चीफ सेक्रेटरी पूछे, चीफ मिनिस्टर, लेकिन सब ने बेबसी की आलम में ना, सब ने घुटने टेके हुए हैं, बस नौकरी कर रहे हैं। इन लोगों की मैं क्या इज्जत करूं? इन लोगों को मैं क्या SCP क्या कमिश्नर? ये बुजदिलों का एक टोला मुसल्लत है। ये बुजदिल जब ये कुछ नहीं कर सकते तो सोचो ये नीचे आम उसमें वो क्या करते हैं। ये करप्ट घटिया बुजदिल लोगों का टोला जो हम पर AC, DC या हर हवाले से मुसल्लत किया हुआ है, और इनके होते हुए बलूचिस्तान या पाकिस्तान की तरक्की करना एक ख्वाब है और कुछ भी नहीं। और अगर ऐसे निज़ाम चला ना तो फिर वो निज़ाम बिल्कुल भी नहीं चला करता। ये मज़ीद बहरान तर बहरान ये बहरान ही आते रहेंगे। और हमारा ये मुकद्दर अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा यही लिखा है, जब वो नीचे से नीचे आने वाला ऊपर से पहले नंबर पर लाया जाएगा, फिर वो ऐसा ही होगा। इसके लिए जब तक नहीं निकलोगे, जब तक खुल के बात नहीं करोगे, फिर ये निज़ाम ठीक नहीं होगा। हर दफ़ा हम देखते आ रहे हैं, कोई वो नहीं हो रहा। और हम यही देखते हैं ना, वो वही है। वो एक बड़ी अच्छी मिसाल दी जाती है नेशनल जियोग्राफिक में कि हिरन का एक झुमट था, तो एक शेर आता है, उसमें से एक को पकड़ के ले जाता है, खा देता है। उस वक्त जो है ना थोड़ी बहुत वो होते हैं, बाद में दोबारा वो चलना शुरू कर देते हैं। तो वो वही है, हम सब कुछ भूल जाते होते हैं। जब तक ये सिलसिला चलेगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। और याद रखो कि छोटी छोटी चीज़ें हैं। अवाम की अगर आप उम्मीद मारोगे तो फिर आप मार दो, एक को मार दो, 1000 को मार दो, फिर आपने ये दुश्मन पैदा करोगे। अभी भी मौका है कि सही तरीके से कानून आइन के मुताबिक चले। अगर बदमाशी दिखानी है, बज़ोर बाजू हर चीज़ आप लोगों ने बनवानी है, तो फिर ठीक है। हमसे पहले लोग आकर लोग कहते रहे, आज हम कह रहे हैं, आगे आने वाले शायद हमसे भी ज़्यादा सख्त बोले। लेकिन ये हल नहीं है। हल वो है जो कानून, आइन और इंसानियत का जो पैमाना है उस पर जो लिखा गया उसके मुताबिक हल करो तो हल निकलेगा। बदमाशी पर आप वक्ती तौर पे तो किसी भी चीज़ को बिठा सकते हो, परमानेंटली ये सॉल्यूशन नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।